लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया। आयकर विभाग ने कार्रवाई के नाम पर कांग्रेस को 3,500 करोड़ से ज्यादा का नोटिस भेज दिया। कांग्रेस नेताओं को ईडी के समन अलग से आ रहे हैं, तो दूसरे विपक्षी दल भी ईडी, आईटी और सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। इसी साल सबसे पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें गिरफ्तारी के साथ अपना इस्तीफा देना पड़ा। फिर बीआरएस की नेता के कविता को गिरफ्तार किया गया। 10 दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, यानी अब वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। एक तरफ बीजेपी चुनावों में धुआंधार प्रचार कर रही है, वहीं विपक्षी दल के नेताओं को प्रचार से दूर रखने की कोशिश चल रही है। विपक्ष के नेताओं पर हो रही इस कार्रवाई को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के साथ 2 और पूर्व सीईसी ने पूरी तरह से गलत बताया है। पूर्व सीईसी ने कहा कि चुनावों के समय जब ईडी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाती है, तो जाहिर है कि वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकेंगे। प्रचार में बराबरी के मौके प्रभावित होंगे। पूर्व सीईसी ने कहा कि आयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में आगे नहीं आ सकता, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो क्या आईटी विभाग और ईडी 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते? इस तरह की कार्रवाइयों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है और चुनाव आयोग को कम से कम एजेंसियों से मिलकर ये पता लगाना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाइयों को चुनाव के समय क्यों नहीं रोका जा सकता। ये चुनाव में समान अवसर को प्रभावित कर रहा है। इससे पहले चुनावों के दौरान कभी इस तरह की स्थितियां नहीं बनी। मोदी राज में ईडी ने राजनीतिक दलों से जुड़े 121 लोगों पर कार्रवाई की, जिसमें 115 विपक्षी दल के नेता थे, यानी 95%। इसके उलट मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 10 साल में 26 नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, जिसमें 14 विपक्ष के नेता थे, यानी आधे। ऐसे में पूर्व चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि चुनावों के समय उसे इसके अधिकार मिले हैं और निष्पक्ष